हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर अभी आज जीना बनने लग रहा है, जो हमारी सीढ़ियाँ हैं मतलब वो बनने लग रही है। तो उसके लिए यहाँ पर मिट्टी डाल दी है। पहले पहले जो है फंटी लगाई, फिर मिट्टी डाली, दोबारा से जीना बनाना पड़ा है। पहले सारा बना दिया था लेकिन बारिश में सारा बेकार हो गया था, तो इसलिए अब फिर दोबारा से। तो अभी परी के पापा यहाँ पर सरिया काट रहे हैं। ये सरिया जीने में लगेंगी, जो जीने में जाल बनता है ना, लेंटर पड़ता है, वहीं लगेंगी। तो फिर इन्हें बाद में जाना है परी को लेकर डॉक्टर के यहाँ। तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। अभी ड्यूटी से आए थे, आकर मतलब कुछ खाया पिया भी नहीं है, आते के साथ ही इस काम में लग गए। और बस फिर जाएंगे परी को डॉक्टर के लेकर। और जब तक मैं तैयार हो जाऊंगी और परी को तैयार कर दूंगी, फिर इसके बाद ये भी नहा लेंगे। और जो है टाइम भी करीब 9:30-10 बजे का हो रहा है। क्या करें, घर का भी काम देखना पड़ता है, ड्यूटी का भी देखना पड़ता है, और बच्चे बीमार हो जाएं तो उनको भी देखना पड़ता है। अकेला इंसान इस तरह से बहुत परेशान रहता है, इसलिए कई बार मैं खुद ही अकेली चली जाती हूँ डॉक्टर के यहाँ बच्चों को लेकर, अगर इनके पास टाइम नहीं होता है। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, तो बस बैग में सभी चीज़ें रख रही थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पानी की बोतल ही होती है आजकल, अगर कहीं बाहर जाएँ तो। और जब से मैं घर से आई हूँ, मेरे कपड़े भी ऐसे रखे हुए थे, वे मैंने नहीं रखे थे उठा करके। बैग भी बाहर ही पड़े हुए हैं, क्योंकि परी बीमार हो गई तो फिर उसके चक्कर में कोई काम नहीं हुआ। तो बस अभी बैग भी मैंने उठा के रख दिए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा बेडशीट भी ठीक करके जाऊँगी, क्योंकि फिर बच्चे हैं, खेलते रहते हैं। जो भी है काम तो निपटा कर ही चलते हैं घर से। झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, अभी बेडशीट ठीक कर दूंगी। और फिर जो है खाना वाना जो है अपना बना लिया था हमने जल्दी ही। आज हमने लौकी की खिचड़ी बनाई थी, कि सब लोग खा लेंगे, वही सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। और अभी हम हॉस्पिटल में आ गए हैं। मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ईवान हॉस्पिटल। यहीं पर आए हैं हम परी को लेकर के। यहाँ पर कहते हैं कि पेट का डॉक्टर है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, जो मतलब पेट को देखते हैं। तो इसलिए हम यहीं पर आए थे। लेकिन क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर आए तो जितने नंबर लिखे जाते हैं पेशेंट के, वो सब पूरे हो चुके थे। तो इसलिए उन्होंने हमें नेक्स्ट डे कहा है आने के लिए, कि थोड़ा जल्दी आना और पहले नाम लिखवा देना फ़ोन पर, उसके बाद यहाँ पर आना। और हॉस्पिटल भी देखिए कितना बड़ा है। तो मतलब बड़े हॉस्पिटल में आते हुए एक बार डर भी लगता है कि पता नहीं डॉक्टर क्या क्या बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे। लेकिन जब बच्चे की बात आती है तो फिर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने का मन करता है कि हाँ चलो अच्छे को दिखा दे, जिससे कि जल्दी ही आराम हो जाए। और हमारे परी को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो ये भी और हम भी मतलब थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया। और मतलब टाइम भी 1 हफ्ता हो गया है, ठीक नहीं हो रही है, हल्का सा आराम लगता है, फिर दोबारा से ज़्यादा हो जाता है इसको। तो 1 हफ्ते के आसपास हो गया है। फिर हम जो है दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए थे, क्योंकि दिखाना ज़रूरी था, पेट में उसके दर्द हो रहा है बार बार। तो इसलिए फिर हम जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं वहाँ पर लेकर गए थे। तो ये यहाँ पर हैं, हरीश डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं बच्चों के, वहीं पर दिखाया फिर बाद में। तो अभी हम यहाँ आए हैं डॉक्टर के यहाँ परी को दिखाने के लिए। और अभी नंबर नहीं आया, तो फिर मैं परी के पीने के लिए लाई हूँ फ्रूटी। उसको भूख लग रही थी बहुत तेज़। जब तक नंबर आता है उसको कुछ खिला पिला देंगे। ये बहुत देर का नंबर लिखवा रखा है, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया। और अभी हम घर आ गए हैं, तो परी के लिए मैं साबूदाने की खीर बना रही हूँ। डॉक्टर ने बताया है साबूदाने की खीर, सूजी की खीर, इस तरह का सामान खाने के लिए दे सकते हैं, दूध का दलिया। तो साबूदाना रखा हुआ था, बस उसी की खीर बना दूंगी, क्योंकि इसको वो अच्छी लगती है, खा भी लेती है। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 घंटा पहले साबूदाना भिगो दिया था और अच्छे से सॉफ्ट हो गया है।
और जैसे ही दूध में उबाल आ गया तो मैंने इसमें साबूदाना डाल दिया है। और बस थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है साबूदाने की खीर बनने में, क्योंकि ये पक कर बहुत अच्छी बनती है जब इसमें ज़्यादा ज़्यादा उबाल आता है, तो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। और बस यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी थी, फिर उबाल लगाया और खीर बनकर हो गई है तैयार। तो अभी परी को दे दूँगी खाने के लिए। ज़्यादा तो नहीं खाती, थोड़ा ही खाती है जो भी खा रही है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो खाएगी ही, तो इसलिए मैंने उसके लिए खीर यहाँ पर बना दी है। और बस दोनों बच्चों को खीर दे दूँगी, क्योंकि फिर जब एक खाता है तो दूसरे का भी मन करता है। ये टूटी पड़ी पैर कहाँ रखेगी फिर? परी यहाँ पे कर रही है बोतल से सिकाई। अभी पेट के दर्द को आराम नहीं है। मैं भी हूँ। गिप्पी यहीं बैठा है, अभी नहीं नहाया। और हमारी शकल में बज गए 12। और अभी रात का टाइम हो गया है, खाने पीने का सब काम हो गया था और सारा काम करने के बाद में फिर मैं प्रेस करने लगी थी। तो दीदी आई हैं अभी, कुछ बात करनी थी उन्हें, मतलब कुछ काम था तो बात करने के लिए आई थी। यहाँ बैठे थे बच्चे भी और वे भी, मम्मी सब लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं। और थोड़े से नए कपड़े थे प्रेस के, मैं उन पर प्रेस कर लूँगी, क्योंकि जो कपड़े हैं 2-3 दिन से धो रखे हैं, लेकिन मौसम ख़राब था ना, बारिश पड़ रही थी तो अच्छे से नहीं सूख पाए थे, इसलिए प्रेस से ही सुखा करके रख देंगे सारे कपड़ों को। क्योंकि फिर कल मुझे जाना है परी को डॉक्टर के यहाँ लेकर के, तो फिर डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी, टाइम नहीं लग पाता इन सब कामों के लिए, तो सोचा चलो कपड़ों का काम आज निपटा लेती हूँ। पहले तो हम परी को दूसरे डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो नाम बच्चों के पूरे हो चुके थे। जैसे कि पहले अपॉइंटमेंट ले लेते हैं ना, तो बच्चों के जितने नाम लिखवाने होते हैं सब पूरे हो जाते हैं। तो फिर वहाँ भी नहीं जो है बात बनी, फिर हम गए दूसरे डॉक्टर के यहाँ पर। सदर बाज़ार में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो बस वहीं पर फिर परी को दिखाया है। और उन्होंने अभी कुछ नहीं बताया, अभी जो है उन्होंने केवल 2 दिन की दवाई दी है और कहा है 2 दिन की दवाई खाने के बाद में फिर आपको आना है, कुछ टेस्ट होंगे उसके बाद ही हम बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और अभी इसके पापा पहले ड्यूटी से आए हैं और आते के साथ ही फिर एकदम गए हैं परी को लेकर डॉक्टर के यहाँ। और अभी जैसे ही वहाँ से आए, आकर एकदम कपड़े चेंज किए और फिर ड्यूटी फिर चले गए हैं वापस। बल्कि आज खाना भी खाकर नहीं गए, ना ही लेकर गए। खाना हमने बनने के लिए रख रखा था, दाल बनने लग रही थी, आटा भी लगा दिया, लेकिन फिर जो है वे ड्यूटी चले गए, जल्दी ही चले गए आज 5 बजे। क्योंकि किसी किसी दिन होता है ना, उन्हें कुछ ज़्यादा काम आ जाता है, दूसरा जो लड़का होता है ड्यूटी पर उसको जाकर छोड़ना होता है, तो इसलिए वे जल्दी ही निकल गए। तो मतलब वे भी अकेले परेशान हो जाते हैं, रात को वहाँ जागते हैं, दिन में घर में जागते हैं, काम करते हैं, सोना भी नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आजकल। ऊपर से जब बच्चे बीमार हो जाए तो फिर इनको भी लेकर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, तो बस इनकी तो मुसीबत ही आ रही है। जैसे एक अकेले इंसान के साथ में ऐसा ही होता है। तो कई बार फिर क्या होता है कि अगर इन्हें कुछ ज़रूरी काम होता है कहीं बाहर का, तो फिर मैं जाती हूँ बच्चों को लेकर के डॉक्टर के यहाँ। तो ऐसे ही फिर देखती हूँ नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कौन जाएगा, कैसे जाएंगे। और अभी परी के पेट में भी दर्द हो रहा है और उसको वोमिटिंग भी हुई है सुबह 2 से 3 बार। तो हमने सोचा था थोड़ा सा आराम है, लेकिन फिर दोबारा से ऐसा ही हो रहा है, मतलब
एक दिन ठीक रहती है थोड़ी-सी, अगले दिन फिर बीमार हो जाती है, तो कल फिर उसको दिखा कर लाऊँगी डॉक्टर के यहाँ। अगर इनका टाइम लगता है तो ये जाएँगे, नहीं तो फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि ये भी अकेले परेशान हो गए हैं। ड्यूटी का काम भी है, घर में मिस्त्री भी लग रहे हैं और इधर परी भी बीमार हो गई है, तो किस-किस को देखे, अकेला इंसान परेशान हो जाता है, क्या-क्या करे। और फिर चिड़चिड़ा भी हो जाता है जब इतना सारा काम अकेले इंसान के सर पड़ जाता है। तो इसलिए डॉक्टर के यहाँ तो फिर जो है, अगर ये ना गए तो मैं तो जाऊँगी ही परी को लेकर के। लेकिन बस ये है कि बस में जाना, फिर बच्चों को लेकर इधर-उधर जाना, डॉक्टर के यहाँ परेशान हो जाते हैं। बाइक पर जाए तो आसानी रहती है, लेकिन फिर भी जैसा भी है जाना तो है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा इतना ही था। वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।